नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज हम इतिहास पढ़ेंगे। इतिहास में प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में प्रमुख तथ्य जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मुख्यतः हमें 4 स्रोतों से मिलती है। पहला है धर्म ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा है विदेशियों का विवरण और चौथा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। ठीक है, फिर है वेदों की कुल संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे पहला प्राचीन ग्रंथ है। यह सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल, 8 अष्टक एवं 1028 सूक्त हैं। इसमें गायत्री मंत्र का भी उल्लेख है। इसका उपवेद आयुर्वेद है। ठीक है, दूसरा है सामवेद। साम शब्द का अर्थ है गान। सामवेद में मंत्रों को देवताओं की स्तुति के समय गाया जाता है। इसके कुछ भाग ऋग्वेद से लिए गए हैं। सामवेद के प्रमुख देवता सूर्य हैं। इसका उपवेद गंधर्व वेद है। तीसरा है यजुर्वेद। इस वेद में अनेक यज्ञों को करने की विधि का उल्लेख है। यह गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है। इसका उपवेद है धनुर्वेद। फिर चौथा है अथर्ववेद। इसमें सभा व समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। इसमें भूत प्रेत, जादू टोना, वशीकरण आदि का उल्लेख है। इसका उपवेद है शिल्पवेद। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है समीप बैठना, अर्थात विद्या प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप बैठना। इसकी कुल संख्या 108 है। वेदांग 6 हैं। शिक्षा, व्याकरण, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष आदि। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का वर्णन पुराणों से मिलता है। कुल 18 पुराण हैं। सबसे प्राचीन व प्रमाणिक पुराण मत्स्य पुराण है। रामायण व महाभारत 2 सर्वाधिक प्राचीन महाकाव्य है। ठीक है, अब इसके बाद है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहते हैं। सुक्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। इसके अतिरिक्त अन्य ग्रंथ हैं मिलिंद-पन्हु, दीपवंश, महावंश और बुद्ध चरित्र हैं। मिलिंद-पन्हु से मिनेंडर व बौद्ध भिक्षु नागसेन का वार्तालाप है। बुद्ध चरित्र अश्वघोष की रचना है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की आयु सीमा 15 वर्ष है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म व संघ। अब बौद्ध जन्म से संबंधित घटना और उनके प्रतीक। जन्म कमल व सांड, गृहत्याग घोड़ा और ज्ञान पीपल, निर्वाण पदचिन्ह, मृत्यु स्तूप। अब बौद्ध समितियां जो हुई थी उनके बारे में देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगति हुई थी 483 ईसा पूर्व में और स्थान था राजगृह। अध्यक्ष थे महाकश्यप। शासनकाल था अजातशत्रु का। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व, स्थान वैशाली। अध्यक्ष थे साबाकामी। शासनकाल था कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व, पाटलिपुत्र, मोगलीपुत्र और शासनकाल था अशोक। चतुर्थ बौद्ध संगति ईस्वी की प्रथम शताब्दी, स्थान था कुंडलवन, वसुमित्र और शासनकाल था कनिष्क का। ठीक है, आज के लिए इतना महत्वपूर्ण तथ्य काफ़ी हैं। यह आपकी विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है।